नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ अमित, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में हम लोग बेसिक से चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज में भिन्न को कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं और कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं। क्लियर सभी को? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज में कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो परसेंटेज आपके तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि पहला लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 20% को चेंज कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज को भिन्न में बदलना। तो जैसे 20% लिखा हुआ है तो 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जब 20 को 20 लिख दिया ऐसे, सेकंड होता है कि परसेंटेज हटा के नीचे क्या 100 आ जाता है। ठीक है, 100 आ जाता है। ये 20 एक बार में गया, ये एक आ गया। ये 20 से 5 बार में गया तो ये कितना आ गया 1/5। तो 20% का क्या परसेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा, भिन्न बनेगी 1/5। तो कभी भी 20% लिखा होगा उसको आप लोग 1/5 लिखेंगे। क्लियर सभी को? सेकंड आता है जैसे लिखा हुआ है 25%। तो क्या करेंगे, 25 का 25 लिखेंगे, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ जाता है। तो 25 ही का नाम 25, 25 छक्कू 100। क्लियर? तो 25% का क्या होता है 1/4 होता है और 20% का 1/5 होता है। सभी को क्लियर हो गया होगा? कोई प्रॉब्लम फिर से बताइएगा। अब लिखा है 40%। तो 40% को कैसे डिनोट करेंगे, तो 40 का 40 लिख दिया। अब परसेंटेज हटा के नीचे 0 आ जाएगा। तो ये 0 0 जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, ये 5 से जाएगा, 2 पंचे 10। तो 40% का क्या आ गया 2/5। क्लियर सभी को? 40% का 2/5 होता है, 20% का 1/5, 25% का 1/4। सभी को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलते हैं स्क्रीन ऊपर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिर से 70%। क्या लिखा हुआ है 70% लिखा हुआ है। 70% को फिर से उसी प्रकार से हम लोग जैसे बदलते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से बदलेंगे। 70 लिखा, परसेंटेज हटाया, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ये 0 से 0 गया तो ये आ गया 7/10। कितना आ गया 7/10। क्लियर सभी को? अगला लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। क्या लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। अब इसे कैसे क्लियर करते हैं, सबसे पहले देखिएगा 16 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, ये 3 का मल्टीप्लाई 16 से करते हैं। ठीक है, 16 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा 48। इट मीन्स 48। 48 में जो ऊपर लिखा होता है इसे जोड़ते हैं। तो 48 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और बटे में कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 50/3। सभी को क्लियर? 50/3। ये कभी ये भी किस में है परसेंटेज में, 50/3 किस में परसेंटेज में। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है 50 को इसी लिखेंगे और परसेंटेज हटा करके नीचे क्या आ जाता है, नीचे 100 आ जाता है। क्लियर सभी को? नीचे क्या आ गया 100 आ गया। अब ये देखिए 50 ही का नाम 50, 50 दूना 100, 50 दूना 100। और ये 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 1/6। तो 16 से 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। सभी को क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है जैसे कि 14 से 2/7%। क्लियर सभी को? 14 सही 2/7%। अब देखिए 14 सही 2/7, अभी मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो 7 का जो मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 का पहाड़ा जब 7 से पढ़ेंगे तो आ जाएगा 98। और 98 में जब ऊपर वाला 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। नीचे क्या 7। अभी भी ये क्या है परसेंटेज में। परसेंटेज में अभी क्या बताया, नीचे ऊपर 100, नीचे 7। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब ये 100 से ये 100 कट गया तो क्या है 1/7। क्लियर सभी को? तो 14 से 1/7, 14 से 2/7% को क्या हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/7। क्लियर सभी को? तो फ्रैक्शन वाला आप सभी को लोग बदल लेंगे। क्लियर सभी को? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परसेंटेज। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें। क्लियर? चले आगे, चलिए देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे
फ्रिक्शन को कैसे भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को फ्रिक्शन। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए मान लिया सबसे पहले एक भिन्न दी गई है 1/5। क्लियर सभी को? 1/5 जब भिन्न दी गई है तो इसमें करते क्या हैं, जब भिन्न में दी होती है तो ऊपर क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 से। किससे मल्टीप्लाई होता है, 100 से। कभी भी भिन्न दी जाए, अगर इसको परसेंटेज में बदलने की कोशिश करते हैं तो परसेंटेज हटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1 से जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब ये 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 और ये 0, तो कितना आ गया, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। क्लियर? 1/5 का क्या मतलब होता है, 20%। अगला लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 1/4। अब 1/4 ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर बचा 2, तो 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। पीछे हम लोग अभी पढ़ रहे थे 25% का भिन्न में निकाल रहे थे तो 4/4 आ रहा था। सेम उसी प्रोसेस में करना है, सिर्फ उसको बदलना है। ठीक है, आगे बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस रखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। क्लियर? अब ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, ये ना सोचिए एकदम सरल क्वेश्चंस हो रहे हैं, एकदम पेशेंस बनाए रखिएगा। आगे हम लोग परसेंटेज बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 1/3%, जैसे लिखा हुआ है 1/3। तो अब इसे कैसे बदलेंगे, 1/3 को कैसे बदलेंगे बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 सही। एक सेकेंड, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। क्लियर? अब 33 सही 1/3% आ गया। कैसे आ गया, देखिए 100 से इसको अगर भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 तरह का 9, 1/3। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? मान लीजिए लिखा हुआ है 1/12। ठीक है, मान लीजिए 1/12 लिखा हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना 100 से, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 से 100 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12×8 = 96। बचा कितना, 4 बचा, नीचे कितना आया, 12। अभी 4 × 4, 4 × 12, तो 8 से ही 1/3% आ गया। क्या आ गया, 8 से ही 1/3%। तो 1/12 का फ्रिक्शन क्या बनेगा, 8/8 से ही 1/3%। सभी को क्लियर? ठीक है, देखिए हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट से आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में बदलने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कि इसको हल करके दिखाइएगा। लिखा हुआ है 3/8 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3/8, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1/8 1/8 पढ़ते चले आ रहे थे। अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है उसको देखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है 3/8, तो इसको सिंपली तरीके से देखिएगा क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है, 1/8 का मान पता है, 1/8 का मान हम लोगों को पता है 12 से ही 1/2% होता है। क्लियर सभी को पता है। ठीक है, अब 12 से अब 1/8 का मान हम लोगों को पता था 12 से ही 1/2% होता है। अब 3/8 का बताना है। देखिए हम लोगों को पता है 1/8 का कितना परसेंटेज होता है, देखिए क्लियर कीजिए। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ही आ जाएगा 8, नीचे 8 आ जाएगा। अब 8 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
8 एकम 8 और ये बचा 2, 8 दूनी 16, ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर बचेगा 4, 1/2। ठीक है, देखिए 1/8 का फ्रैक्शन का हम लोगों को ना परसेंटेज क्या बनेगा, 12 से ही 1/2%। अब हम लोगों को पूछ रहा था 3/8, तो 1/8 का होता है 12 से ही 2/3%। अब बात कर रहा था 3/8 की, तो ये जो 3 होता है इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, किससे कराते हैं, इससे कराते हैं 12 से, तो हो जाएगा 12 3 36, तो 36 सही, 36 सही, 36 आ गया, प्लस प्लस लगाया, प्लस लगा हुआ था, प्लस लगाया। अब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2। क्लियर, क्लियर सभी को, क्लियर हो गया। अब देखिए 3/2, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 का 36 लिखा इधर, प्लस अब इसको भाग करेंगे तो 2, देखिए 2 का 3 से भाग किया तो 1 आ गया, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ये 2 आ गया। क्लियर, तो 36 1 37 हो गया, 1/2। तो 3/8 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 37 सही 1/2। क्लियर होना चाहिए सभी को, क्लियर है सभी को, फिर से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। हम लोगों ने लिखा, जैसे 5 लिखा, 5/6, 5/6 का जब परसेंटेज लिखा हुआ है, भिन्न लिखा हुआ है, इसे परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, अब इसे भिन्न लिखा हुआ है, इसे परसेंटेज में बदलना है। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए 5/6 का निकलना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को 1/6 का पता है, 1/6 का पता है हम लोगों को। देखिए 1/6 का कितना होता है, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। क्लियर सभी को, जैसे ना पता हो तो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 100 से, फिर उसको भाग कर देंगे। ठीक है, अब 16 से ही 2/3% होता है, सभी को पता है। अब क्या करेंगे, क्या बताया था, 16 से ही 2/3%। अब ये 5 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर ये प्लस प्लस लगा लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये प्लस आ गया, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये नीचे 3 आ जाएगा। अब 3/10 को अगर क्लियर करेंगे हम लोग, 10/3 को अगर क्लियर करें, इसे हल करें तो कितना आ जाएगा, 3 त्रा का 9, बचा 1/3। ठीक, अब ये कितना 80 हुआ था, और ये 3, 80 3 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 सही 1/3%। ठीक है, 5/3, 5/6 का भिन्न परसेंटेज में बदलेंगे तो 83 सही 1/3% आएगा। सभी को क्लियर, कुछ नहीं करना होता है, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सभी को। फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, ऊपर कर दिया, चलिए शुरू करें। देखिए कैसे कर रहे थे, 5/6 लिखा हुआ है, 5/6, सबसे पहले हम लोगों का 5/6 न लिख करके हम लोग 1/6 का पता होना चाहिए। तो 1/6 का बताया था, कैसे करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, और ये 6 हो जाएगा। 100 से जब 6 का भाग करेंगे तो 6 का नम 6, 6 6 रंग 36, 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। अब देखिए 16 से ही 2/3% होता है 1/6 का, 5/6 का निकलना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये प्लस 80 प्लस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, हो जाएगा 10, नीचे 3 ही रहेगा। ठीक है, अभी 3/10 को हल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 सही 1/3, कितना आ गया, 3 सही 1/3। अब ये 80 3 कितना हो गया, ये 83 हो गया, कितना हो गया, 83, 83 सही 1/3%। तो आपको क्लियर हो गया, अब एकदम से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर सभी को, नेक्स्ट बढ़े, अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है 2/3। अब इसे परसेंटेज में बताइए आप लोग, 2/3 का फ्रैक्शन का परसेंटेज में बदलिए। तो देखिए 1/3 का क्या होता है, 1/3 का क्या होता है, 1/3 का क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1/3 का क्या होता है। 1/3 का होता है 33 सही
1/3%। हो तो क्लियर सभी को पता होगा 1/3 का क्या होता है 33, सही 1/3%। अब 33 का ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा, 2 का 3 से करेंगे ये 2 हो जाएगा 2/3। देखिए ये 66 हो गया। अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 3 से कुछ नहीं हो सकता तो 66 से ही 2/3 आ गया। क्लियर सभी को। तो आज के लिए परसेंटेज में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।